it brings तो हमारे जीवन में कैसा विश्वास है जो हम इस प्रतिफल पाने के लिए हम बेचैन होकर रहते हैं। what does it really mean by faith? और हमारे इस विश्वास में जो इसमें जो बताया जाता है वो कैसे है। Can somebody please explain to me what is faith? What does it mean by faith? और आप कोई बता सकते हैं विश्वास क्या होता है और किस प्रकार से अपने उसका जो भरोसा जो बताया जाता है बता सकते हैं। Chapter 11, verse 1 defines us what is faith. What does it really mean by faith? और इस 11 वाक्य में जो विश्वास क्या होता है उसके बारे में जो बताया जाता है। Can somebody read chapter 11, verse 1? क्या 11वें अध्याय का पहला वाक्य पढ़ा सकते कोई भी रीडिंग कर सकते हैं हिंदी में। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और 11वें अध्याय का उसका पहला वाक्य। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इसमें जो बताया जाता है जो विश्वास है जो आशा के हालेलुया जो मजबूती करते हैं और जो बिना देखे हुए चीज पर हम निश्चय करते हैं। Now, everyone knows what does it mean by faith based on chapter 11, verse 1. और इस वक्त जो विश्वास के बारे में जो बताया जाता है अपन को और 11वें अध्याय के जो पहले वाक्य में आप देख सकते हैं। But do you know what my translation says about faith in chapter 11? और क्या मैंने जो बताया गया और इस मीनिंग आपको इस अध्याय का पहले वाक्य में मिल गया होगा। It says, now faith brings our hopes into reality. और इसमें जो विश्वास को यही बताया जाता अपनी आशा है और वो उसको पाने का एक जिज्ञासा अपने जीवन में होता है। Faith brings our hope into reality. और जो विश्वास हमें जो आशा को वास्तविकता में लाने में हमें प्रयास करते हैं। And it is the foundation needed to acquire the things we long for. और यही नींव है जो हमें और इस विश्वास में आने के लिए योग्य बनाता है। Number one, faith पहला brings पॉइंट our hopes, our dreams, our prayers, our visions into reality. और हमारा विश्वास हमारा स्वप्न हमारा दर्शन ये सब वास्तविकता में आ जाते हैं। Whatever we wish for, whatever we pray for, whatever we look for, whatever we hope for, whatever we dream about, whatever we envision ourselves, the faith that is acting as an agent in our life, it generates power, and the faith brings all of it, all our hope into reality. और जो भी हम सुनते हैं जो भी हम वचन के द्वारा देखते सुनते और विश्वास करते हैं और हमारे जो दर्शन और हमारे स्वप्न ये सब साक्षात्कार होने के लिए एक आशा अपने जीवन में होना चाहिए। This evening, let me ask my dear parents, my dear beloved siblings, what are you hoping for? और इस संध्या समय में आप लोगों से माता पिता मेरे भाई बहन और मेरे विश्वासी गणों मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपका आशा क्या है। What are you wishing for? What are you praying about? और हम किस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं किस विषय का हम दर्शन पाते हैं। Allow the faith that you carry in Jesus to work within you, and let your faith bring all your prayers into reality. और इस विश्वास में हमें प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो हमारे शारीरिक अवस्था को या हमारे जो क्रियात्मक कार्य को हमें बढ़ावा देने का एक कारण बन जाते हैं। You see, during the life and ministry of Jesus, Jesus came across so many people whom he touched and healed. और इस वक्त हम देख सकते प्रभु यीशु मसीह जब ये संसार में आया और जो उन्होंने अनेक जो कार्य किया और विश्वास के साथ लोग उनके सामने आ गया है। But in special occasions, especially how do you say that? In the life of woman who was suffering from bleeding, such kind of people's life, when Jesus healed them, what did Jesus tell them? Jesus told them, और hey, woman, your faith has set you free.
और उस वक्त जो हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जो लहू से जो बहने वाले जो स्त्री आया और उन्हें कितना दर्द के साथ उनके सामने आया, और उस बात को हम उनका जो विश्वास को बढ़ोतरी को हम देख सकते हैं। Jesus did not say, I am healing you, or my Father और in heaven healed you. और प्रभु यीशु मसीह कभी ने स्वयं को ये नहीं बताया मैं तुम्हें चंगा करूंगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। He said, hey, your faith has set you free. और कहते तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगा देंगे। My dear ones, the faith मेरे that we प्रिय have in मित्रों, Jesus, it can work wonders for us. और ये इस वक्त हमें आश्चर्य कर्म हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर करेगा। Faith can work wonders for us. और जो विश्वास हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य करने का कारण बनेगा। The faith that you and I have in Jesus, it can work wonders and miracles for us. It can bring miracles for us. और हमें और आप लोगों में जो विश्वास है, जो विश्वास को जो हम बढ़ोतरी देगा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। The other day, my brother was sharing a testimony with me about somebody whom he knows. और कुछ समय पहले जो एक परमेश्वर के दास ने जो भविष्यवाणी मतलब दे रहे थे, जो अपना परिवार के बारे में, जब they needed to pay out some huge amount to somebody by a particular day by afternoon. और उस वक्त जो बताया आपको कुछ धन है जो उनको जो दोपहर बाद और देने वाला है, और उसके बारे में जो बताया गया। He's a man of God. प्रेज द लॉर्ड। He's a man of God. और वो प्रभु का दास था। He and his wife started to pray over this issue from the morning. और इस विषय के लिए जो परमेश्वर का दासी ने और विशेष रूप से प्रार्थना करते रहा। They started to release financial breakthrough over this particular issue. और उनका विशेष रूप से जो आर्थिक जो परिस्थिति को उन्होंने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का सामने प्रकट किया। They started to speak out, hey, let this need be met. और उन्होंने अपने जीवन खोलकर उस प्रकार से जो बताया गया है, और किसी भी प्रकार से उस कार्य को सफलता होना है। They started to speak out their faith. और उन्होंने जो अपने विश्वास के साथ जो प्रार्थना करने लगा। You know what? Before the noon, before the time that he was supposed to pay the amount, the full amount, how much he needed to pay to this particular person, it was in his hand. और उसके दोपहर के समय तक जितना उसको धन जो चाहिए था, जो परमेश्वर ने उसको धन देने का कार्य किया है। It's just a simple example that I am sharing with you. और मैं केवल एक छोटी सी उदाहरण आपके सामने में प्रस्तुत किया है। Faith can work greater things for us, my dear ones. और हमारे विश्वास हमें हालेलुया अनेक आश्चर्य कर्म करने का कारण बन जाते हैं। We all have to, you know what? We all have to start to check the possibilities of this faith, Christian faith. What are the possibilities that we have in Christian faith? हमें इस वक्त हमारे जो विश्वास कैसे है और उसको हमें बढ़ोतरी देने के लिए और मसीह परिवार में होने के नाते हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। We saw in verse number 1, first portion, faith brings our hopes into reality. और इस वक्त हमने प्रभु के वचन में जो देखा है, और विश्वास है जो आशा का एक दृढ़ता है, और जो बिना देखा हुआ कार्य का एक निश्चय माना जाता है। What are we hoping for? Tonight, let me ask you, what are you hoping for? और आप किसकी आशा करते हैं? Families, what are you hoping for? और मैं बताता हूँ और क्या आशा करते हैं। Husbands, what are you hoping for? और फिर पूछता है परमेश्वर के दास लोग, आप लोग क्या आशा करते हैं? Wives, what are you hoping for? और जो स्त्री समूह से ये पूछते हैं, आप किसकी आशा करते हैं? Children, what are you hoping for? और बच्चे लोग, आप किसकी आशा करते हैं? Hey, come on, every morning we get up and we think, hey, this day will be a better day. This need will be met accordingly. This prayer need will be met. This problem will be solved. My children will be all right. My financial needs will be met. I will get a better job. So many things that we hope for.
और जो सुबह के समय अपन जो प्रार्थना करते वक्त इस वक्त अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने कार्य के बारे में हम इस प्रकार से जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु किस रीति से हमारा आज के कार्य को सफल होगा। But tonight onwards, we need to और make an आज extra रात step को that. प्रभु हमसे यही बात कहते हैं। We need to make an extra step from today. और आज एक नए तरीका से हम अपने कदम उठा ले। What is that? It is good that we hope for something, but add your faith into your hope. लेकिन इस बात को हम आशा के साथ, विश्वास के साथ अपन बोलना चाहिए, और मेरा आशा क्या है और मेरा विश्वास क्या है, और आगे हम कैसे बढ़ेंगे। The faith that Jesus is able to do anything and everything for you and I. You just add this into your hope and you will see your faith is bringing your hope into realities. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बात को याद दिलाता है, और ये विश्वास जो हम जिस बात को हमने नहीं देखा है और उसी बात को आशा देने का एक विशेष एक प्रत्याशा के रूप में माना जाता है। Verse number 2 onwards, we see a categorization of people who did great things through their faith. और इस अध्याय के आगे के वाक्य में हम देख सकते हैं अनेक महान लोग जो परमेश्वर के दास लोग हैं, और किस रीति से विश्वास के साथ उन्होंने आगे बढ़ चुका है। People's faith, especially in people that we get to see in chapter 11, their faith were appreciated highly by God. और उनके जो विश्वास है और वास्तव में हमें प्रशंसा का योग्य बनने के जो कारण हम देख सकते हैं। There all we see, it's not that by faith, that most of the times we get to see in our translations that by faith people lived, by faith people did this, people did that, all this, that's how we read, by faith. But in the original translation, it says, faith enabled them to do things. और हम देख सकते हैं जो अनेक जो भविष्य वक्ता लोग या विश्वासी लोग जो विश्वास के बारे में जो बताया जाता है, लेकिन और मैं इसको संक्षिप्त में जो बताना चाहता हूं, और विश्वास है जो बिना देखे हुए चीज का जो एक आशा के रूप में माना जाता है। Faith inspired Isaac. Faith prompted Joseph. Faith prompted parents of Moses. Faith enabled Moses. Faith opened the way for the Hebrews. और इस वक्त हम देख सकते हैं जो यूसुफ के द्वारा, मूसा के द्वारा, विश्वासी गणों के द्वारा, जो इस्राएल लोगों के द्वारा जो विश्वास के साथ उन्हें आगे बढ़ने से उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस रीति से अनुग्रह किया है। 11:17 says faith fully operated in Abraham. और उसमें जो देख सकते हैं विश्वास के साथ इब्राहिम, हालेलुया, उनको जो परीक्षा का अवसर उनके जीवन में मिला है। My dear ones, it's a simple मेरे प्रिय message मित्रों, to change our life. Let me tell you, this faith that we think we have in Jesus, it's an agent that works within us. और इस वक्त में आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पर जो अपना जो विश्वास है और ये दृढ़ता हमें प्रकट करते हैं और हमें कुछ आशा देने का प्रयास करते हैं। This faith is working as an agent that enables us, that lives within us and enables us, strengthens us to do great things for Jesus. और ये विश्वास के द्वारा हमें एक दलाल के रूप में जो काम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर आने के लिए हमें एक दृढ़ता का अनुभव होने का कारण बन जाते हैं। It will enable us to achieve marvelous things for our life. और इसी विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म करने का एक अवसर बन जाते हैं। What does verse number 32 and 33 of chapter 11 says? It says, and what more could I say to convince you? For there is not enough time to tell you of the faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. और इस अध्याय के हम उसके जो 32वें वाक्य में हम देख सकते हैं वहां अनेक लोग जैसे गिदयोन, बारक, शिमशोन, यिप्तह, दावीद और शमूएल, सभी लोग और उनके साथ जो भविष्यवक्ता लोग भी इस बात को बताते हैं। हमें इतना समय नहीं होगा। Verse number 33. Through faith's power, they conquered kingdoms and established true justice. Their faith fastened onto their promises and pulled them into reality. It was faith that shut the mouth of lions. It says, faith worked among them and faith enabled them to conquer nations. Faith helped them out of death. Faith shut the mouth of lions. Faith
faith shut the mouth of lions. और इसमें जो विश्वास के द्वारा जो राज्यों को कब्जा किया और धर्म कार्य किया और वाग्दत्त का जो प्राप्त कर लिया और शेर के मुंह से दानियल को हालेलुया जो बलवंत किया और अनेक बलहीन अवस्था से हमें हालेलुया और जो युद्ध वीरन्मार बना दिया हमें और अन्य लोगों के सामने हालेलुया सैनिक को आगे बढ़ाने के लिए और ये उन्हें भगाने का कारण बना है। Faith enabled them. Faith worked in them. Faith shut the mouth of the lions in their life. My dear ones, in your life, which is the lion and shut its mouth? और इसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्र, जिस प्रकार से शेर के मुंह को बंद करने का जो विश्वास जो बढ़ोतरी दिया, उसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्र अपने जीवन में इस विश्वास के द्वारा हालेलुया अन्याय बंधन को मुंह बंद कर सकते हैं। Your faith can bring you out of the fear of death, my dear ones. और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर डर को, जो मृद का डर को हमारे अंदर से हमें दूर कर सकते हैं। Whatever the agonies that you are facing tonight, whatever the और आज painful रात को situation that you are going through, your faith can bring you out of it. आज रात को जो भी समस्या आपके सामने हो, लेकिन विश्वास हो मेरे प्रिय मित्रों, उस विश्वास से तुम्हें आगे बढ़ सकते हैं। Verse number 35 says, faith-filled women saw their dead children raised in the resurrection power. और उसमें 35वें वाक्य में जो लिखा है हालेलुया, जब मरे हुए अवस्था से हमें जी उठाकर हमें जो वापस हमें लाने का हालेलुया और एक अवसर परमेश्वर हमारा जीवन में दे सकते हैं। Faith can work wonderful things for our life. और Faith विश्वास in हमारे Jesus. जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। Faith in Jesus can bring the dead to life. और जो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है, तो हम जो मरा हुआ अवस्था को हालेलुया जीवित बना सकते हैं। Faith in Jesus can turn your tears into joy. और जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास पर अपने जीवन में एक आनंद प्रदान करते हैं। Your faith in Jesus can turn from fear and tension back into courage and boldness. और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में होने वाले सारे कष्ट को, सारे निराशा को, सारे प्रतिबंध को दूर करते हुए हमें एक ताकत के साथ, एक साहस के साथ आगे बढ़ने का कारण बन जाते हैं। One thing we need to do. One thing we need to do is और इसके लिए हमें एक कार्य करना होगा, begin to practice our faith. और अपने विश्वास को हम अपना घाव अपने जो जीवन में हम अनुभव करना चाहिए। We saw in verse 1 of chapter 11, faith brings our hope into reality. और इस वक्त जो हमने जो 11 अध्याय के पहले वाक्य में हमने देखा है, विश्वास हमारे वास्तविकता की ओर हमें ले जाते हैं। Faith brings our hope into reality. What you are hoping for? Are you hoping for a better life? Are you hoping for a betterment of your family? Are you hoping for a better future? Are you hoping for a better job? Are you hoping that your children will do better? They will have a better future. Your husband will come to know the love of Jesus. Your family will come to know the love of Jesus. Your financial situation will be better. Are you hoping for it? And believe me, if you trust in Jesus and allow your faith to work in your life, your faith will bring all of your hope into reality. यदि हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में, बहनों में और भैयाओं में कोई भी समस्या जब आते हैं, जो कहते हैं विश्वास यदि हमारे जीवन में हो और अति भयंकर कार्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे द्वारा कर सकते हैं। Chapter 11 says, और 11 अध्याय कहते हैं, starting from Abel, all of them received a certain thin line of enlightenment about God. और इस वक्त हम इस अध्याय में देख सकते हैं, और एक विशेष अवसर पर उन्होंने विश्वास का एक जीत उन्हें पाने का अवसर परमेश्वर प्रदान किया है। Their revelation about God was limited. और उनके दर्शन उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर या परमेश्वर पर जो आश्रय रखने का एक आशा बना है। When Abraham was called out of his family in chapter 12 of Genesis,
There जब was no उल्पत्ति previous experience of worshiping this God. और उसी उल्पत्ति पुस्तक में यदि हम देखा जाए, जो इब्राहिम के द्वारा, और इब्राहिम कितना विश्वास के साथ आगे बढ़ गया और कितना संघर्ष के साथ उन्होंने जीवन बिताया, उसके बारे में बताया गया है। Nobody was there to mentor Abraham, telling, hey, Abraham, you heard the voice of God. This was truly God. You just और follow उस him. Nobody was there to encourage him. और उस वक्त कोई भी उनको प्रेरणा देने के लिए कोई भी नहीं था, और आपको इसी प्रकार से जो परमेश्वर को वचन सुना है और अब उसको ग्रहण करने के लिए उन्हें कोई भी तैयार नहीं किया, फिर भी इब्राहिम विश्वास के साथ आगे बढ़ चुका है। But within the limited revelation that he received about God, he took a और bold हमारे इस step of दर्शन faith. हमें इसी प्रकार से परमेश्वर से हमें एक विश्वास रखने का एक योग्य बनना चाहिए। And his faith enabled him to receive marvelous blessings of heaven. और इसी प्रकार से यदि हम विश्वास के साथ रहेगा तो अनेक अनुग्रह हमारे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं। Now we have received the fullness of God's revelation that is in Christ Jesus, and we truly follow Jesus, and our faith in Jesus can work even greater things in our life. और इस वक्त हम देख सकते हैं हमारे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो आशा दिलाया है, और उसके द्वारा हमें आगे बढ़ने का कारण बन जाते हैं। Verse 33 says, they conquered even nations by faith, or faith enabled them to conquer nations. My dear और ones, there is nothing प्रयास से impossible if we truly believe in Jesus. और इसी प्रयास से हम देख सकते हैं, चाहे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हो और कोई अन्य देशों को भी अपन कब्जा कर सकते हैं, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। I would like to conclude it here. This is very simple message I'm sharing with you, but this is और been in my हमें heart इस वक्त last couple of months. और इस This वक्त हमें faith केवल एक छोटी सी जो बात संदेश के speak to द्वारा ourselves. आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। We need to check the possibilities of our faith. These many people, please go back and read chapter 11 one more time, and you will get to see how many people they just proved their faith in their life. So we need to go back and see what are the possibilities our faith is having, our faith in Jesus is having, and we need to start exploring the possibilities of our faith. और इस प्रकार से यदि हम देखा जाए उस अध्याय में वापस हम जाएगा, उसको पढ़ेगा, तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास हमें किस रीति से बढ़ोतरी कर सकते हैं और उनके बारे में बताया गया है। Our faith in Jesus will bring all our hopes, all our और prayers, हमारे जो विश्वास है, all our vision into reality. और हमारे जो विश्वास है जो वास्तविकता में हमें लाने का प्रभु यीशु मसीह हमें और इस अवसर पर हमें योग्य बना दिया गया है। Can you believe a और क्या आप church of विश्वास tens करते of हैं? thousands of people coming together and worshiping Jesus in the land of Rajasthan? Can you believe the Lord can do it? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस राजस्थान में ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं? The Lord can do it. और प्रभु यीशु मसीह कार्य कर If सकते you हैं। trust Him to do it, and your trust और in विश्वास Him करे, will bring it to विश्वास करे जो reality. विश्वास करे जो प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को निश्चित रीति से करेगा। I would like to conclude my message here. अब मैं मेरे वचन को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। I just pray that the Lord will enable all of us to explore in our faith and see marvelous things Jesus doing in our life. और हम प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह निश्चित रीति से हमारा इस विश्वास को बढ़ोतरी देंगे और हमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। Everyone inside this Zoom call, everyone inside this meeting, my dear one, Jesus has special blessings and special projects for you. और इस डिवाइस में जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपके द्वारा कुछ कार्य को, विशेष कार्य को करना चाहता है। Father God bless you all in abundance. और आप सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह करे। Yes, Praise hallelujah. Thank you, everyone. Praise the Lord, praise the Lord. प्रभु आपको सहायता करें। सब अपना माइक कृपया बंद रखें, सब अपना माइक कृपया बंद रखें, और खुदावन परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। खास तौर पर आज शाम की टाइम एक अच्छा वचन परमेश्वर सुनने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। कितने लोग आज ये मीटिंग में आए, सब आशीष पाए हैं। कितने लोग ये मीटिंग में आशीष पाए हैं,
विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज रात्रि काल सभी लोग अपना माइक ऑन करके एक बार आमीन बोले, प्रभु मेरा जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास को हमारा मध्य में प्रभु ने हालेलुया। संभाल लिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आमीन। जीसस, जीसस। आमीन। ठीक है, ठीक है। माइक आपका सबका माइक बंद रखें। खुदावन परमेश्वर आप सभी को सहायता करें खास तौर पर। हमें बाइबल में लिखा है प्रार्थना करते हुए विश्वास करना है, हमें मिल गया तब हमारा तमाम काम हो जाता है। आज प्रभु के दास हमारे मध्य में अच्छा वचन प्रचार किया। मैं विश्वास करता हूं आज रात्रि काल हमें हमें जो प्रार्थना हम करते हैं हमारे अंदर विश्वास आना है। विश्वास तो है सभी के साथ में, लेकिन कभी कभी हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। और दिनेश पास्टर, विश्वास में क्या करते हैं हम? कभी कभी डगमगा जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो क्या करेंगे? हमारे विषय में देर होंगे। ऐसे सुना है क्या? नहीं। यदि तुम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज रात्रि काल ये प्रार्थना सभा में आप आया व्यर्थ नहीं है। आमीन, हालेलुया। आने वाले दिनों में हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन तो बोलो। आज हमारा प्रार्थना का कौन सा दिन है? आमीन। आज हमारा प्रार्थना का कौन सा दिन है? याद है क्या आपको? आमीन। आमीन है। आज हमारा प्रार्थना का 4 आमीन, दिन हो आमीन। गया। दिनेश पास्टर, 424 424 डे हो गया है ना। प्रेज द लॉर्ड। बिलवाड़ा विश्वास करने से परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। इसलिए हम एक काम करेंगे, सभी लोग अपना माइक ऑन करके एक बार 3 बार परमेश्वर का हालेलुया बोले। सारे नींद, सारे उदासीपन अभी हम सोचेंगे खाना कैसे, सारे छोड़ो। हमें हाथ उठा के 3 बार हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम करेंगे। यस, जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए क्या करना है? विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। प्रेयर के बाद रोते नहीं रहना है, प्रभु मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। प्रभु ने बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा विश्वास। दूसरी बात है, सुबह शाम विश्वास की बात बोलना है। प्रभु अद्भुत काम करेगा मेरे जीवन में, अद्भुत काम करेगा मेरे परिवार में, अद्भुत काम करेगा मेरे बच्चों के जीवन में, अद्भुत काम करेगा मेरे जिंदगी में, अद्भुत काम करेगा। हाँ, मैं विश्वास, हाँ 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 है, ना ना नहीं है। आमेन, है ना किरण? यीशु के नाम से बोलना है, मैं चंगाई प्राप्त हुआ है, मेरे जीवन में आशीष है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़े। अभी प्रार्थना मीटिंग में सभी को विश्वास है। अभी 8:15 बाद वापस हम क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। प्रभु मेरे साथ नहीं है क्या? प्रभु हमें मुझे छोड़ दिया क्या? इसे चिंता में ना रहे। आमीन बोलिए, हालेलुया। प्रेयर के बाद भी विश्वास होना जरूरी है क्या नहीं? आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस। मैं ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, मेरा प्रचार लंबा हो जाएगा। सुषमा मैडम देख रहे वैसे ही 8:15 बज गया है। लंबा प्रचार हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में मैं आपके मध्य में प्रचार लेके आऊंगा। और अभिषेक के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर शिनू परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। आज रात्रि काल हमारे मध्य में हालेलुया आए हुए तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु के नाम से कल्पना मैडम छोटी सी प्रेयर करेंगे। उसके बाद हमारा मध्य में हालेलुया चलो आज है पास्टर रेजी आशीर्वाद बोलेंगे। दिनेश पास्टर को हम कल अवसर देंगे, बहुत टाइम हो गया है। और पास्टर रेजी आशीर्वाद बोलेंगे। और खास तौर पर हमें कल का संदेश में आपको बताना चाहता, हाल मलयालम में नहीं है, कल हिंदी में ही होगा। पास्टर शाह जी 25-26 साल से सागर में सेवा करते थे। शारोन फेलोशिप चर्च नॉर्थ सेंट्रल रीजन का सेक्रेटरी है हमारा। और 160 कलीसिया की जो सेक्रेटरी है वो आएंगे, बहुत अद्भुत तरीका से हिंदी में सागर मध्य प्रदेश से आपका वचन सुनाएंगे। और आप सब प्रार्थना के साथ आए और परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। अभी हमारे मध्य में हालेलुया कल्पना मैडम छोटी सी प्रेयर करे। उसके बाद आमीन, हालेलुया रेजी पास्टर आशीर्वाद बोले। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र, पवित्र, पवित्र। माइक को ऑन करें, ऑन करें।
कल्पना मैडम माइक ऑफ है आपका। कल्पना मैडम आपका माइक ऑफ है। सहायता और मदद करना प्रभु, तेरे संगत में आकर प्रभु रिवाइवल प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे आसपास में प्रभु जी बहुत बड़ा आशीष के कारण होकर प्रभु आत्मिक उन्नति में प्रभु मजबूत होकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए आप हमें प्रभु सहायता और मदद करना, आशीष और अनुग्रह देना। आज की सुंदर वचन के लिए प्रभु विशेष हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन हमारे जीवन में प्रभु फलवंत होने के लिए आप आशीष दीजिए प्रभु जी। और प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में रखकर प्रभु उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन को चलाने के लिए प्रभु आप हमें समझ और ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु जी। आए हुए सभी परिवार के लिए धन्यवाद। आए हुए जितने हमारी पास्टर लोग जन प्रभु आते हैं प्रभु, हर एक पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, तेरे वचन बांटने के समय प्रभु आप उनकी मुखों के द्वारा आप हमारे लिए प्रभु बातचीत करते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपकी दास लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी सम्मुख समर्पण करते हैं प्रभु। शैतान की हर ये युक्तियों से और प्रभु जी हर एक विरोधी आत्मा से बचाकर प्रभु आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु विशेष करके रक्षा और मदद करना प्रभु जी। और तेरे सेवा में आगे बढ़ने के लिए अनेक आत्मा को जीत कर प्रभु आपकी वचनों को सुनाकर तेरे सम्मुख लाने के लिए प्रभु तेरे आशीष और अनुग्रह से उनको भरना प्रभु जी। हमारी रिवाइवल प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपने हमारे हर एक के जीवन में प्रभु आशीष और अनुग्रह उंडेलने के लिए प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं। आज की आराधना के आरंभ से लेकर प्रभु शेष जाए आप हमारे साथ रहा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आए हुए सभी के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जी सभी विषय को आपके चरण में समर्पण करते हुए प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। रजी पास्टर 1 मिनट है। कल दिनेश पास्टर बांसवाड़ा से अब आराधना कर सकते हैं, बांसवाड़ा से 1 मिनट। बांसवाड़ा से दिनेश पास्टर बहुत अच्छा आराधना लीड करते हैं, भयंकर आशीर्वाद उनका वहां का जो अलग एक भाषा की आराधना होती है। दिनेश पास्टर 7 बजे आप जुड़कर आराधना में हमें 15-20 मिनट आराधना में सहायता कर सकते हैं। दिनेश पास्टर बांसवाड़ा से, ठीक है, मैं दिनेश पास्टर से बात कर लूंगा। अभी रजी पास्टर हमें आशीर्वाद दो। जय मसीह। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद है, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का हमारा शांति आराधना सभा के लिए हम धन्यवाद है। अभी तक परमेश्वर का हमारा साथ था, इसलिए हमारा दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। और हमें अच्छा गीत गाने के लिए परमेश्वर हमको कृपा दी से धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अच्छा प्रभु का दास ने अच्छा वचन हमारे सामने दिया, इसके लिए धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। विश्वास के साथ धन्यवाद है, हालेलुया। अच्छा अनुवाद करने के लिए प्रभु ने अपने दास को तैयार से धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस रिवाइवल प्रेयर को लीडिंग करने के लिए परमेश्वर दास को प्रभु ने मदद की, इसलिए धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जितने लोग आज जुड़ा है सबके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, का कृपा जीसस, हालेलुया, थैंक यू। आमेन। सभी को जय मसीह की। आमेन। पास्टर शाह जी जॉर्ज कल सागर से आप सभी प्रार्थना में। जय मसीह की। 1 मिनट, जय मसीह। किरण अग्रवाल के लिए प्रार्थना करेंगे, किरण अग्रवाल। आमेन। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। गुड नाइट किरण अग्रवाल। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, सभी के लिए पर्सनल प्रेयर करेंगे। हालेलुया।